हिम्मत, हौसला, जुनून, ये किसी के मोहताज नहीं होते हैं। अपनी अच्छाइयों को प्रूफ ना करो। अगर तुम्हारे किरदार में दम होगा, अगर तुम्हारे किरदार में दम होगा तो एक दिन ये समय खुद तुम्हारी कीमत लोगों को बता देगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपके किरदार में अगर दम है, आपके खून में वो जज्बात है और आपके दिल में वो हौसला है, तो आपकी जीत निश्चित है। आपको कोई हरा नहीं सकता। आप निश्चिंत होकर के अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट करें पूरे हौसले के साथ। आइए जोड़ता हूं मैं आपको एक बहुत ही प्यारे से, खूबसूरत से लम्हों के साथ, एक बहुत ही प्यारी यादें और बहुत ही प्यारे अलंकार के साथ। मैं मुखातिब हूं आज आपके इस एपिसोड नंबर अलंकार के 12, यानी ये अलंकार का 12वां एपिसोड आपका स्वागत अभिनंदन करता है मेरे स्टूडेंट साथियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार से मुखातिब हो रहे हैं। जी हाँ, कुछ सामान्य अलंकार, सामान्य इसलिए कह रहा हूँ कि जिनकी चर्चा हम बचपन से करते आ रहे हैं, जहाँ हमने बचपन में ही यमक अलंकार पढ़ा, उपमा उत्प्रेक्षा बचपन में ही पढ़ लिया था, उनसे थोड़ा सा दूर हटे हैं हम। थोड़ी सी अब हम तैयारी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन अलंकारों पर चर्चा होगी जिन पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन हमारे एग्जामिनर महोदय हमारे कंपटीशन में कई बार प्रश्न के रूप में हमारे सामने, हमारे बुकलेट में ये व्यवस्था कर चुके हैं कि कौन सा अलंकार जिनकी चर्चा होगी। आज आपके स्क्रीन पर हम बात करेंगे विभावना अलंकार की। जी हाँ, विभावना अलंकार किसे कहेंगे, विभावना अलंकार की पहचान कैसी होगी, इस पर हमारा पूरा ध्यान होगा और आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। देखना जरा, मैं बहुत ही खूबसूरत बात करूंगा और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों के साथ, खूबसूरत प्यारे स्टूडेंट साथियों के साथ कुछ लम्हे जोड़ूंगा और कुछ चीज़ों को ध्यान से सुन करके क्लियर किया जाता है। जैसे विभावना का मतलब होगा क्या, विभावना आप ऐसे ही सोचो बिना भावना के, लेकिन यहाँ समझना केवल है इस अलंकार का तात्पर्य यह है कि आप इसे बिल्कुल तब समझ पाएंगे जब इसके वैकल्पिक व्यवस्था का बेहतर चुनाव करना आपको आएगा। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या होंगे। पहली बात, हमारे स्टूडेंट साथी ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास ट्रिक की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी है। दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट साथी सोच रहे होंगे हमें बहुत ही डीप पढ़ना है, बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ना है, वो भी है। कुछ स्टूडेंट साथी यूट्यूब पर सर्च लगा रहे होते हैं कि हमें गानों से अलंकार सीख लेना है, वो भी हमारे पास है। यानी हर चीज़ का समागम लाए हैं, हर व्यवस्था के साथ आपको जोड़ने आए हैं। देखना जरा, विभावना अलंकार की महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण परिवेश से हम आपका सामना आप कराएंगे। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, देखना बहुत ही आसान बात करूंगा। बिना कारण, बिना कारण ब्रैकेट में मैं लिखूंगा माध्यम, कारण का मतलब समझना माध्यम। बिना कारण, बिना माध्यम के यदि कोई कार्य संपन्न हो जाए, यदि कोई कार्य, यदि कोई कार्य संपन्न हो जाए, संपन्न हो जाए या होना बताया जाए, हो जाए, तो वहाँ ऐसी पंक्तियों का, ऐसे भावात्मक पंक्तियों का, ऐसे भावलीय पंक्तियों का हमेशा हम उसकी सजावट विभावना अलंकार से समझेंगे और वहाँ हम विभावना अलंकार टिक करेंगे। देखना जरा, अगर हम किसी कार्य का संपादन बिना किसी माध्यम के बगैर कर दिया करें, माध्यम होना फिर भी हमारा कार्य हो चुका हो, जैसे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बगैर मुख के, बगैर वाणी के अच्छा सा वक्ता बन जाऊं, ये अलग लग रहा है ना, इसका मतलब यहाँ बिना माध्यम के काम हो जाएगा। जैसे मैं बगैर हाथ के लिखना शुरू कर दूं या लिख ले जाऊं, तो ये चीज़ें होंगी, यानी वो कारण नहीं होगा, वो माध्यम नहीं होगा, लेकिन कार्य संपन्न हो जाएगा। एक पंक्ति से जोड़ता हूं आपको, फिर विधिवत समझ में आपको आएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ध्यान से सुनिएगा इसे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदु विधि नाना। सोचो जरा, बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है, और बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है, सुन रहा है, और कर बिनु, हाथ बगैर तमाम कार्यों को संपादित कर दे रहा है। इसका मतलब हुआ यहाँ कारण यानी माध्यम नहीं है, फिर भी कार्य की संपन्नता हमारे स्क्रीन पर साझा की जा रही है। जी हाँ, तो उदाहरण से आपको जोड़ देता हूँ। उदाहरण आपके सम्मुख लिखूंगा। उदाहरण, इसमें आप पहला उदाहरण लिखेंगे, बिनु पग चले, बिनु पग चले
सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म, कर का मतलब होता है हाथ, कर बिनु कर्म, हाथ बगैर काम कर रहा है, कर्म करे विधि नाना, करे विधि नाना, विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन किया जा रहा है बगैर हाथ के और बिना पैर के चला जा रहा है, बिना कान के सुना जा रहा है। इसका मतलब ये पंक्ति बिना कारण बिना माध्यम के कार्य को संपादित करती हुई नजर आ रही है। अतएव हमारी व्यवस्था विभावना अलंकार के साथ बना रहेगा, हमारा दृष्टिकोण विभावना अलंकार के साथ जुड़ा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरे स्टूडेंट साथी, बहुत ही आसान मामला था और ये अलंकार आपको बिल्कुल अब समझ में आ ही गया होगा। लेकिन फिलहाल उदाहरण अभी और हैं, उनको भी देखेंगे। जैसे लिखा जाएगा आनन रहित, आनन का मतलब होता है मुख, आनन रहित सकल रस भोगी। बताना जरा, सकल रस भोगी, उनसे पूछो जरा जिन्हें एडवर्ड सिंड्रोम हुआ है, उनसे पूछो जरा जिनके मुख काफ़ी छोटे हैं, उन्हें गोलगप्पा खाने में कितनी परेशानी होती होगी। मुझे लगता है वो ऐसे व्यंजन से काफ़ी दूरी बना लेते होंगे, क्योंकि गोलगप्पा जब वो उठाएंगे तो टूट जाएगा। और इस मामले में महिलाएं कहीं आगे होती हैं, उनका मुख थोड़ा सा ज़्यादा मेरे हिसाब से खुलता है पुरुषों की अपेक्षाकृत, मुंह बड़ा होता है। जीभ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंह बड़ा होता है। जो मुंह है वो बड़ा है और उसमें आसानी से गोलगप्पे समा जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे मैं किसी सागर समुद्र में आ गया हूँ और आसानी से वो घटाघट जाया करते हैं। कहाँ? महिलाओं में, और पुरुषों की अपेक्षाकृत बात कर रहा हूँ। तो सोचना जरा, अगर वो मुख छोटा है तो फिर गोलगप्पे कैसे खाओगे? नहीं खा पाओगे। अगर फिर भी खिला दिया जाए और ऐसा बताया जाए कि मुख खुल ही नहीं रहा है, फिर भी गोलगप्पा खा चुका है ये व्यक्ति, तो मान के चलना विभावना अलंकार हो रहा है। इसका मतलब एक बात समझना, सरेआम झूठ बोला जाएगा। कहते नहीं कि आंखों में धूल झोंकना, खुले मंच से झूठ बोलना, धूप में खड़े होकर के हाथ सेंकना, ऐसे मौखिक रूप से आपके सामने खड़े होकर के जितना व्यंग मैं बोल सकूंगा और आपको उस पर विश्वास करना हो, तो इसे आप विभावना अलंकार की श्रेणी में लाइएगा। जैसे आनंद रहित सकल रस भोगी, बगैर मुख के सारे रस का पान किया जा रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी, देखना बिनु बाणी यानी वाणी नहीं है, यानी वो कंठ नहीं है। बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी, सबसे बड़ा वक्ता है, बिना बाणी के सबसे बड़ा वक्ता है। सोचो कितना बड़ा फेंका जा रहा है। और वाकई में यहां विभावना है, बिना कारण के कार्य का संपादन दिखाया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि मेरे स्टूडेंट साथी इस बाबत व्यवस्था को बेहतर जान पा रहे होंगे। तीसरे उदाहरण से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। जैसे बिन बादल, ये तो मजा आएगा आपको, इसलिए मैंने कहा हर चीज मेरे पास है जो आपके आज से आपके साथ है। बिन बादल बरसात हो गई। लीजिए कितनी प्यारी सी लाइन है, आपको मजा आएगा। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही कुछ सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ने चाहिए जिसमें आपको आनंद आए। ऐसा नहीं हर सब्जेक्ट इतना सीरियस हो जाओ, इतना अरे बाबा कितना काम करना पड़ रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। सबसे हो पाएगा, सबसे हो पाएगा जब इनसे हो जा रहा है। बिन बादल बरसात हो गई, बिन बादल बरसात हो गई, बिना मिले मुलाकात हो गई और आंखों से ही सब बात हो गई। बिन बादल बरसात हो गई, बिना मिले मुलाकात हो गई और आंखों से सारी बात होगी। जरा सोचो जरा, बिना बादल के बारिश कैसे होगी, लेकिन हो गई है। बिना मिले मुलाकात कैसे होगी, लेकिन हो गई है। और आंखों से सारी बात हो गई। सोचो जरा, आंख देखने का काम करेंगे तो बात कैसे हुई। फिलहाल जो भी रहा नमूना आपके स्क्रीन पर साझा हो रहा है, विभावना अलंकार चल रहा है। यहाँ बिना माध्यम के कार्य संपन्नता दिखाई जाएगी। तो बिन बादल बरसात हो गई, बिन बादल बरसात हो गई, बिना मिले मुलाकात हो गई, बिना मिले मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई और आंखों से सारी बात हो गई। क्लियर है ना? अगला उदाहरण देखिएगा, अगला पेश कर रहा हूं। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। कबीरदास जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कितनी प्यारी लाइन है, इसका भी अर्थ मैं आपको बताऊंगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुहाए। नोट करिएगा, पहले तो नोट कर लें हम लोग। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी, बिनु पानी साबुन बिना, साबुन बिना निर्मल होए सुहाए, निर्मल होए सुहाए।
ये चीज़ हो गई। निंदक नियरे कबीरदास जी कहते हैं आपकी निंदा जो करता है। देखना हम लोग, अच्छा ये कितने उच्च कोटि के लोग थे जिन्होंने कितनी सहजता से, शालीनता से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी और हम लोग उसको बहुत ही कम समझ करके आंकते रह गए। कितनी बड़ी बात सोचो, निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करता है। इनके कहने का मतलब आंगन कुटी छवाए, उसको अपने आंगन से बाहर न जाने दो, उसको कुल मिला जुला करके अपने पास रखो। जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी निंदा करता, प्रशंसा नहीं, ऐसे व्यक्ति जो आपकी निंदा करते हैं उनसे आपको जलना नहीं है, उनसे आपको घृणा नहीं करना है, उन्हें आप अपने पास रख लें, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना कारण के, बिना माध्यम के, बिना साबुन के, बिना पानी के आपको लगातार धुलते रहेंगे, यानी आपके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। कोई कारण उन्हें नहीं चाहिए। जो आपकी निंदा करने वाले हैं उन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जो आपसे प्यार करने वाले हैं उन्हें माध्यम की जरूरत है, उन्हें विशेष प्रकार की युक्ति का सामना करना पड़ेगा, विशेष प्रकार के लम्हों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इन्हें नहीं। प्यार करने वालों के लिए बरसात ढूंढना है, प्यार करने वालों के लिए अच्छा सा मौसम ढूंढना है, लेकिन इन्हें नहीं। इन्हें निंदा करना है, धूप हो या छांव, सारी जगह है निंदा करने वाले। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से दूरी मत बनाइए, ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रख लीजिए, जिससे वो कम से कम बिना साबुन के आपकी प्रशंसा करता रहे। इसका मतलब बिना माध्यम के आपकी चर्चा बनाए रखेगा। आप चर्चा में नहीं हैं, फिर भी आपको समाज में चर्चा आपकी होती रहेगी, ये मानना है किसका? कबीरदास जी का। देखिएगा, अब हम बात यही कर लें कि जैसे आपके स्क्रीन पर मैंने साझा किया, गाने भी हैं, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। यहां तक तो मामला बहुत कठिन था, अतिशयोक्ति अलंकार था। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, ये लीजिए माध्यम खत्म है, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। अब बड़ी कठिन विडंबना थी, अब माध्यम नहीं है। चलो वहां मामला था कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, माध्यम रहेगा, आप रहोगी, फिर मैं तेरी खुशबू से पहचानूंगा। फिलहाल उतने दूर रहने पर कौन सा ये इत्र प्रयोग किया जाएगा मुझे तो ये नहीं पता, किस प्रकार के इत्र की व्यवस्था है, मैं इस बात से अभी भी कोशिश कर रहा हूँ इस इत्र का नाम मिले। फिलहाल सोचना जरा कितना बड़ा फेंका है पहली लाइन में कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अतिशयोक्ति था, लेकिन अगली लाइन देखिएगा, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, यानी आंखें बंद हो गई हैं। अब कह रहा तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। बाबा मुझे इतना बता दो, आंखें बंद होने के बाद कौन किसे पहचान पाता है? हम लोग बचपन में लुका छुपी खेलते थे, अगर इतनी जानकारी होती तो हम तो कभी चोरी ना होते, है ना, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद ही सारा मामला होता था। आंखें बंद की जाती थी और बच्चे भागते थे। हम लोग अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ा क्रियाकलाप करके बचपन में छोड़ आए हैं, जहां हम तभी उस वास्तविकता से बेहतर ढंग से परिचित होकर आए हैं। तो आपकी बातों को इतनी जल्दी तो नहीं मानेंगे। फिलहाल ये गाना था और इस गाने के माध्यम से भी मैंने आपको विभावना अलंकार को बेहतर करके बताने का प्रयास किया, यानी मैं आपका कान पकड़ लूंगा अगर आप अब सीखेंगे नहीं। इसका मतलब कान पकड़ के सीखने वाली बात है। हद है कि यहाँ से ना सीखेंगे फिर कहाँ से सीखेंगे। इस उदाहरण ने सब कुछ सिखाया। इसके बाद आनंद नहीं था और मुख ने सारा पान कर लिया। इसके बाद बिना बादल बरसात हो गई। फिर देखना कि निंदा करने वाला बिना साबुन बिना पानी के आपको लगातार धुलता रहा। इसका मतलब यहाँ माध्यम नहीं है, फिर भी आपकी धुलाई चल रही है। और फिर वही मामला रहा कि आंखें बंद है फिर भी धड़कन से पहचाना जा रहा है। इसका तात्पर्य ये रहा कि माध्यम नहीं है, विभावना अलंकार के साथ हमारा सामना बना रहा है। हमारे स्टूडेंट साथी हमारे साथ बोलेंगे कि हमें ये पूरी तरीके से ये कंठस्थ हो गया, अब हमें इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। विभावना अलंकार कहीं भी आएगा हमसे डर जाएगा, क्योंकि अब हम तैयार हो चुके हैं, हमारे स्टूडेंट साथी तैयार हो चुके हैं। आपका लाइक बनता है, अगर कंटेंट प्यारा लग रहा है तो आपका लाइक इसी टाइम बनता है। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे साथ जुड़े हैं तो पेशकश हमेशा अद्भुत होगी। कोशिश हमारी हमेशा आपके लिए कुछ अलग करने की है, और जिससे आपको फिर भविष्य में कोई चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े और ना ही आपका पैर कहीं डगमगाए। जी हाँ, जहाँ हम लोगों ने अभी विभावना अलंकार पढ़ा है, हमारी गलती कहाँ होगी, क्योंकि ठीक इसी से मिलता जुलता एक अलंकार और आपकी स्क्रीन पर मैं सजाऊंगा। दोनों को साथ लाने का तात्पर्य आप इसलिए समझ चुके होंगे क्योंकि दोनों का मैंने बार बार कहा कि मिलता जुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर महोदय यहाँ से प्रश्न जरूर करना चाहेंगे।
देखिएगा, इस अलंकार का नाम है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति वो विभावना था, ये विशेषोक्ति अलंकार है। इसका मतलब आज भी अलंकार पार्ट 12 यानी 12 में फिर से हम दो अलंकारों के साथ ठीक ठीक साझा कर रहे हैं मंच। दो अलंकार आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें एक आपने देखा, अब आपके सामने है विशेषोक्ति अलंकार। वहां देखना क्या था कि बगैर कारण के, बगैर माध्यम के कार्य संपन्न हो रहा था विभावना में। इसका जस्ट ही अपोजिट है। हम कह सकते हैं विभावना का उल्टा कौन होगा। कभी भी पूछा जाए, देखो हमारे साथ मैंने कहा कि स्टार बातें होंगी, विभावना का उल्टा, विभावना का उल्टा क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। कभी अपोजिट पूछा जाए तो बताना जरा। देखना इसमें होगा क्या, यहां ना तो वहां देखो कारण माध्यम नहीं था, यहां कारण माध्यम होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। वहां कारण माध्यम नहीं था लेकिन कार्य हो रहा था। यहां कारण माध्यम होगा, लीजिएगा, कारण होगा और या माध्यम होगा। कारण या माध्यम एक ही बात है। कारण माध्यम होगा, देखिए, लेकिन कार्य नहीं होगा, लेकिन कार्य नहीं होगा, नो डाउट। तो मजेदार होगा। अब ये लम्हा हमारे साथ, कारण माध्यम होगा लेकिन कार्य नहीं होगा, काम नहीं होगा। जैसे अब स्क्रीन पर साझा है हमारे उदाहरण, आपके लिए बहुत ही मनमोहक और आनंददायक होंगे। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। कितना कितना खूबसूरत गाना है। आप इसे सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे नैना, रचनाकार को देखो, उनके व्यवहार को देखो, उनके लिखी गई इस पंक्ति को थोड़ा सा सहेजो। मेरे नैना सावन भादो, यानी मेरी आंखें सावन भादो के समान हो गई हैं, फिर भी मेरा मन प्यासा। मतलब इतना जल मेरे पास, मेरी आंखों से नीर टपक रहे हैं, वो सावन भादों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी मेरा मन है कि प्यासा है। यानी मेरे पास है सब कुछ, मेरे पास माध्यम है, मेरे पास माध्यम है, फिर भी। जैसे ऐसे तमाम गाने रहे हमारे फिल्मी जगत में, तमाम ऐसे गाने हैं जिनमें हमें कारण तो मिलता है लेकिन हम कार्य संपन्न नहीं कर पाते हैं। जैसे सोचो जरा, एक बेवफाई के मंजर से आपको जोड़ता हूँ। एक लड़का एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, लड़की भी उससे अच्छा खासा प्यार करती रही होगी, चलो जाने दो। लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश, बगैर कारण के तो दूरी होगी नहीं, पक्की बात है, इससे तो आप सहमत होंगे। अगर दोनों ही नायक नायिका एक दूसरे से दूरी बना चुके हैं तो इसका मतलब कोई कारण होगा, कोई कारण रहा होगा, तब ये गाना बनेगा, तब ये गाना कहा जाएगा कि तुझे भूलना तो चाहा, कारण मिला है इसे, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। इसका मतलब हुआ कि ये भूलना चाह रहा था, कारण इसके पास था, लेकिन फिर भी इसने कार्य का संपादन नहीं किया है। हो गया ना काम। देखना जरा, अब हम यहाँ नोट भी करेंगे, उदाहरण आपके स्क्रीन पर साझा मैं करूँगा, उदाहरण में देख पाएंगे आप। जैसे मैंने कहा कि मेरे नैना, मेरे नैना, ये जो कोई गाएगा उसी का नैना हो जाएगा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। लीजिए, इससे तो समझ गए आप। अगला उदाहरण देखिए, पानी बीच मीन है प्यासी, मीन है प्यासी, सुनकर मोहे आवत हंसी, सुनकर मोहे आवत हंसी। ये लीजिएगा, पानी बीच मीन है प्यासी, मीन का मतलब मछली, पानी के बीच मछली प्यासी है, कैसे हो सकता है? कारण तो है इसके पास, माध्यम तो है प्यास बुझाने का, फिर कैसे प्यासी है? इसीलिए तो आप विशेषोक्ति अलंकार में हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारी व्यवस्था है, फिर भी मुझे कार्य संपादित नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं उस पल का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। सोचना जरा कि यानी आपको एक ज़िंदगी मिली है, आपके पास अपार संपदा हो, सब कुछ हो आपके पास, इसके बावजूद आपने जीवन का निर्वहन बेहतर ढंग से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? यानी आप लाख कुछ कर लो, आप लाख कोठी बना लो, बंगला बना लो, सब कुछ कर लो, जब आपके माता पिता ही दुखी हैं, फिर तो खुश नहीं हैं, उनको
खुशियाँ नहीं मिली हैं तो फिर बेकार है आपकी ये कमाई, बेकार है आपकी ये सारी धन दौलत, है ना। तो रुपया पैसा खूब कमाया, फिर भी अगर प्यार न लाया तो सारी बातें बेकार हो गई। इसका मतलब सब कुछ मेरे पास है लेकिन कार्य का संपादन नहीं हुआ है। इस वजह से हम लोग इसे विशेषोक्ति अलंकार में शामिल करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप बातें समझ रहे हैं। अगला देखना, नीर भरे, नीर भरे निस्दिन, निस्दिन, नीर भरे निस्दिन रहे तौना, तौना बुझत है प्यास, तौना बुझत है प्यास, यानी नीर भरे निस्दिन रहे, निस्दिन नीर भरा हुआ है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। लगातार बारिश हो रही है, यहाँ आँखों से हो रही है, वहाँ मान के चलो बादल से हो रही हो। लगातार बादल बरस रहा हो फिर भी भूमि उर्वरा ना हो पाए, यानी उपजाऊ ना हो पाए, इसका मतलब हुआ कार्य का संपादन नहीं हुआ है। लाख पत्थर क्यों ना पड़ जाएं सहारा रेगिस्तान में, जब वो रेगिस्तान बना ही रह गया, बादल बहुत जम के बरस जाएं तो क्या हुआ, जब वो रेगिस्तान बना ही रहा तो फिर कार्य संपादित नहीं हुआ। हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। तो नीर भरे निस्दिन रहे तो न बुझत है प्यास, कारण है कार्य पूरा नहीं है। पानी है, देखना नीर है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। इसका मतलब बिल्कुल हम लोग विशेषोक्ति अलंकार की बात कर रहे हैं। अगली बात सुनिएगा, अगली बात है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। बहुत ही प्यारी बात है ये, सब कुछ है तुम नहीं। देखो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर लाइन है, मेरे पास सब कुछ है तुम नहीं। यानी कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है पर तुम नहीं। सब कुछ है इसका मतलब कार्य संपादित नहीं कर पा रहा है, फिर भी मेरे पास सब कुछ है पर तुम नहीं। गुजरे हुए लम्हों की यादें कुछ कम नहीं, गुजरे हुए लम्हों की यादें, लम्हों की यादें आज भी कम नहीं, आज भी कम नहीं। मेरे पास सब कुछ है पर तुम नहीं, मेरे पास सब कुछ है पर तुम नहीं। गुजरे हुए लम्हों की यादें आज भी कम नहीं। यानी कारण है, माध्यम है, फिर भी लम्हे इंतजार कर रहे हैं, यानी दुख की घड़ियां फिर भी है। लेखक ने, रचनाकार ने कितना बखूबी विशेषोक्ति अलंकार का बेहतर उदाहरण नमूना प्रस्तुत किया है कि मेरे पास सब कुछ है पर तुम नहीं, लेकिन गुजरे हुई यादें आज भी कुछ कम नहीं। बहुत ही प्यारी सी लाइन थी, इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आपका विशेषोक्ति अलंकार। और मैंने पहले भी गाने की बात की भी थी, तुझे भूलना तो चाहा, यानी मेरे पास कारण था लेकिन भूल नहीं पाया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, मेरे पास कारण है लेकिन कार्य का संपादन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब हुआ मैं अछूता रह गया इस बात से मैं, देखना जैसे कह दिया हमने कि खाना भरा परात, खाना भरा परात, परात एक पात्र है जो आपने देखा होगा, बड़ा सा पात्र होता है। खाना भरा परात यानी इस पूरे परात में खाना भरा हुआ है, भूखा रह गया मैं। खाना भरा परात में भूखा रह गया मैं, आया आज बारात में भूखा रह गया मैं। सोचो जरा, खाना भरा परात में, यानी जब घर था पूरे परात में खाना भरा हुआ था, भूखा रह गया मैं। आया आज बारात में भूखा रह गया मैं। सोचो कैसे हो सकता है, इसका मतलब सब कुछ था आपके पास, फिर कैसे हो गया खाना भरा परात में भूखा रह गया मैं, आया आज बारात में भूखा रह गया मैं। आया आज बारात में भूखा रह गया मैं, भूखा रह गया मैं। क्लियर है ना। अच्छा एक बात समझना, लास्ट उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं, समझिएगा जरा। हम किसी व्यक्ति को देख करके जिसे बहुत चाहते हैं, जो हमारे लिए अजीज होता है, कोई अपनी माता पिता को देख करके कभी बोर नहीं होता है और ना ही कभी आपकी आंखों की प्यास बुझती है। जितनी प्यास आपकी माँ और आपके पिता के लिए, आपके भाई, आपकी बहनों के लिए, अपनी पत्नी और पति के लिए, जो भी है रिलेशन आपके जीवन में, हर रिलेशन के लिए एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए जो सारी बातें हैं, ये जो आंखों में प्रेम है ये कभी पूरा नहीं होता। यानी सब कुछ होता है, सामने लाख बैठा करके दीदार करो, लेकिन होता क्या है, पूरा नहीं होता है। इसलिए गाना एक है जो आपको ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझा पाएगा, थोड़ी देर ठहरो राम तमन्ना यही है, थोड़ी देर
ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखो सोचो, राम ठहर जाएं मतलब कब तक बैठेंगे, सोचो। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, यानी सब कुछ था, कारण था, माध्यम था, जिसे आप देखना चाहते थे वो भी है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। इसका मतलब अभी भी आपका कार्य संपन्न नहीं हुआ है। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह भी अलंकार आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, इस उद्देश्य के साथ, इस विश्वास के साथ कि हमारे स्टूडेंट साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए लम्हों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी करते हैं और इंतजार कर रहे थे, और बखूबी ये जो पेशकश थी इसे आप अपने मस्तिष्क में जगह दे पाए होंगे। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, प्यारा लगा, अब हम आपसे विदा जरूर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे कंटेंट हैं हिंदी के। बाकी अन्य सब्जेक्टों के कंटेंट थोड़े से बड़े होते हैं। फिलहाल यहाँ कोशिश हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 अलंकार को ही समाहित किया जाए। ये दोनों अलंकार साथ इसलिए आए क्योंकि आपको पता है कि दोनों अलंकार में थोड़ा सा अंतर है, एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए दोनों अलंकारों को साथ लाया गया है। दोनों अलंकार साथ में बताने का यही तात्पर्य था हमारा, यही मतलब भी था हमारा। ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये पेशकश आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर ये पेशकश, हमारी मेहनत आपके लिए सार्थक साबित हो रही है तो आपका एक थोड़ा सा इस चैनल के प्रति भी बनता है, हमारे प्रति बनता है, हमारे प्रति आपका लगाव होना चाहिए। और वो लगाव अगर है, क्योंकि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आपका लगाव हमारे साथ है, आप हमारे सदस्य हैं, आप हमारे परिवार हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके पूरा एक बेहतर मंच के साथ हमारे साथ जुड़ करके एक संचालन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का और अपनी पढ़ाई का। तो मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।